जय हिंद दोस्तों, अमन टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जीत आपकी से चैप्टर 9 के बारे में, जो है अवचेतन मन और आदतें, सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हैबिट का हमारी लाइफ और सक्सेस पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग हैबिट्स डेवलप करना सक्सेस की हैं और ये चैप्टर इसी पे फोकस करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल टूल है जो हमारी सोच, एक्शन और डिसीजंस को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। हमारा माइंड वो सब कुछ स्टोर करता है जो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सीखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो सीखते हैं। हमारे बिलीव, वैल्यूज़, फियर और हैबिट्स ये सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं बचपन से लेकर लाइफ के एंड तक। पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी तरीके से ढाल सकते हैं जो हमको सफलता दिला सके। लेखक इसमें बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें और सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकें। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीइन्फॉर्म करते हैं। अगर रोज़ हम, जिसको हम प्रार्थना भी बोल सकते हैं, रोज़ हम पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करें, रोज़ हम अच्छे स्टेटमेंट्स को दोहराएं, तो वह रियलिटी भी बन सकते हैं। जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, इसको हम अफर्मेशंस कहते हैं। दूसरा टेक्निक है विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स और सक्सेस को अपने माइंड में देखना। जैसे आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं और आप क्या पाना चाहते हैं वो विजुअलाइज, वो दृश्य देख सकते हैं, अपने गोल को अचीव होता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने को सक्सेसफुल होने की इमेज देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी एक्सेप्ट करने लगता है और यह प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बूस्ट करता है। तीसरा टेक्निक है ऑटो सजेशंस का। यह टेक्निक कुछ सेल्फ हिप्नोसिस जैसी है, जैसे कि हम कॉन्शियसली अपने को ही पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, हम अपने ही बारे में अपने को ही विचार, अच्छे विचारों को सोचते हैं और बोलते हैं और पॉजिटिव आइडियाज़ अपने माइंड में डालते हैं। रेगुलर ऑटो सजेशन से नेगेटिव थॉट्स रिप्लेस होते जाते हैं, क्योंकि विचारों को बदला ही जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम पॉजिटिव अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से और ऑटो सजेशन से नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करेंगे और इस ट्रिक से हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव बनने लगता है। इसके बाद लेखक हैबिट्स पर बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स क्या है हमारे जीवन में, और वो कहते हैं कि हमारी हैबिट ही हमारी डेस्टिनी बनाती है। पॉजिटिव हैबिट डेवलप करना और नेगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करना सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अब पॉजिटिव हैबिट कैसे डेवलप करें? पॉजिटिव हैबिट डेवलप करने के लिए भी लेखक ने 4 स्टेप दिए हैं। पहला स्टेप है स्मॉल स्टेप्स। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव हैबिट डेवलप करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है स्मॉल स्टेप्स लेना। एक ही बार में बड़े परिवर्तन लाने की कोशिश करने से आप बर्नआउट हो सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कंसिस्टेंसी से ही हैबिट फॉर्म होती है। लेखक एम्फसाइज करते हैं कि डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही कोई भी हैबिट डेवलप की जा सकती है। अगर हम डेली एक ही काम को कंसिस्टेंट बेसिस पे करें, डेली करें, तो वह हमारी आदत बन जाती है। थर्ड स्टेप है एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और सपोर्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो आपको पॉजिटिव हैबिट को सपोर्ट करता हो और निगेटिव हैबिट्स को डिस्करेज करता हो। और चौथा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। अपने आप को अकाउंटेबल रखना हैबिट डेवलप करने में मदद करता है। अपने गोल और प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करना, उसका मूल्यांकन करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि हमने अपने टास्क कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किए हैं या कहाँ कमी रह गई है। तो यह 4 स्टेप थे जिनसे हम अपनी नई हैबिट्स को बना सकते हैं। पर अब हम बात करेंगे हम अपनी पुरानी हैबिट्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जो हमारी निगेटिव हैबिट्स हैं उनको कैसे, उनसे हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि निगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। लेखक ने यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हैं जो निगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करने में मददगार साबित होती हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम वह निगेटिव हैबिट क्यों कर रहे हैं।
उसको आइडेंटिफाई करना होगा। और एक बार ये समझ में आ गया कि उसका कारण क्या है उस हैबिट को करने का, तो हमको उस हैबिट को कॉन्शियसली देखने का और उसको अवॉइड करने का, उस पर एक्शन लेना आसान हो जाता है। सेकेंड स्टेप है रिप्लेस योर पॉजिटिव हैबिट्स। जैसा कि अभी हमने पहले देखा था कि हमारे विचार सिर्फ बदले जा सकते हैं, वो हटाए नहीं जा सकते। उसी तरीके से हैबिट्स भी, बुरी हैबिट्स अच्छी हैबिट्स में परिवर्तित करी जा सकती हैं, ना कि उनको हटाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको जंक फूड खाने की हैबिट है तो उसे हेल्दी स्नैक्स से रिप्लेस करें। और थर्ड स्टेप है सीक सपोर्ट। आपको सपोर्ट चाहिए होगा। निगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या प्रोफेशनल हेल्प से, गाइडेंस से सपोर्ट लेना और अपने आप को मोटिवेट और अकाउंटेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेखक इस चैप्टर में सेल्फ डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस पर भी जोर देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना ना तो पॉजिटिव हैबिट डेवलप हो सकती है और ना ही निगेटिव हैबिट्स को ब्रेक किया जा सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंट एक्शन पॉसिबल होते हैं। अब सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में एक सेट और क्लियर गोल होना चाहिए। गोल जितना क्लियर होगा, उन्हें अचीव करने की मोटिवेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। आप उतना ही उत्साहित रहेंगे जितना आपका गोल क्लियर होगा। इसके बाद क्रिएट अ रूटीन। अगर आपका गोल क्लियर है तो आप उस पर काम करोगे एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाकर। सेल्फ डिसिप्लिन में मेंटेन करना इजी हो जाता है। रूटीन से आप अपने एक्शन को सिस्टमेटिकली कर लेते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और आपके एक्शन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। अब आपने गोल सेट कर लिया है, रूटीन बना लिया है, अब आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस का रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी टेम्पटेशन को रोकना, अपने डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके बाद आखिरी में रिवॉर्ड योर सेल्फ। अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और रिवॉर्ड देना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको मोटिवेटेड रखता है और आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने में भी मदद करता है। लेखक बिलीव करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और हैबिट का इम्पैक्ट सक्सेस पर डायरेक्ट होता है। पॉजिटिव माइंडसेट और कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स सक्सेस की की हैं। सक्सेसफुल लोग सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस की वजह से ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बल्कि उनकी पॉजिटिव थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग हैबिट्स उन्हें सक्सेस की तरफ ड्राइव करती हैं। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में लेखक ने अवचेतन मन और आदतों की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन से सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पॉसिबल बनाते हैं और बताते हैं कि यह पॉसिबल है। पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना और निगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करना सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही ये सब पॉसिबल होता है। लेखक का यह मैसेज क्लियर है। आपका अवचेतन मन और आदतें सक्सेस की एक की हैं और इन्हें कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना हमें अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।